आइए दोस्तों, आपका स्वागत है साधु की बेटी की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। साधु जी अपने तप, ज्ञान और ध्यान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और जब भी कोई समस्या आती, साधु जी से परामर्श करने के लिए उनके पास आते थे। साधु जी का जीवन एकमात्र परिवार उनकी बेटी, छोटी बेटी सुशीला थी। सुशीला बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ रहती आई थी और उन्हीं के संस्कारों में पली बड़ी थी। साधु जी ने सुशीला को हर तरह की शिक्षा दी थी, चाहे वह वेद पुराण का ज्ञान हो या जीवन के व्यवहारिक अनुभव। सुशीला का सौंदर्य और गुण इतने मनमोहक थे कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी विनम्रता और मधुर वाणी ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन सुशीला का दिल और दिमाग हमेशा अपने पिता के साथ थे। वह अपने पिता की सेवा में संलग्न रहती थी और उनका ध्यान रखते हुए ही अपने जीवन को सार्थक मानती थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। व्यापारी का नाम विश्वनाथ था, जो कि दूर दूर तक अपनी संपत्ति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसने जब पहली बार सुशीला को देखा तो उसकी सरलता और सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने तुरंत ही अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह सुशीला से विवाह करना चाहता है। विश्वनाथ ने साधु जी से इस संबंध में बात की। साधु जी ने कहा, विश्वनाथ जी, मेरी बेटी इस सांसारिक जीवन से बहुत दूर है। वह यहाँ मेरे साथ रहकर ही खुश है। उसके लिए यह कुटिया ही उसका संसार है। मैं नहीं चाहता कि वह धन वैभव के जाल में फंसकर अपना सादगीपूर्ण जीवन खो दे। लेकिन विश्वनाथ ने जोर देकर कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा और उसे हर सुख सुविधा दूंगा। वह मेरे महल में रानी की तरह रहेगी। मैं उसका जीवन खुशहाल बना दूंगा। साधु जी ने अपने तपोबल से समझा कि सुशीला के भाग्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लिखा है। उन्होंने सुशीला को बुलाया और उससे इस प्रस्ताव के बारे में बात की। सुशीला ने कहा, पिताजी, मैं आपके आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकती। जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी। साधु जी ने ध्यान करते हुए कुछ समय तक विचार किया। फिर उन्होंने कहा, विश्वनाथ जी, मैं आपकी बातों से प्रभावित हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मेरी बेटी से तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक आप 1 महीने तक यहाँ इस कुटिया में हमारे साथ सादगीपूर्ण जीवन नहीं जीते। विश्वनाथ ने साधु जी की शर्त मान ली, क्योंकि वह सुशीला से विवाह करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार था। उसने अपने महल को छोड़कर साधु की कुटिया में रहना स्वीकार कर लिया। अगले दिन से विश्वनाथ ने साधु जी के साथ जीवन जीना शुरू किया। उसे सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना पड़ता था, फिर खेतों में काम करना और दिन भर साधु जी की तरह सादगी से जीवन जीना पड़ता था। शुरुआत में यह सब कुछ उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वह इस जीवन के महत्व को समझने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि सरलता और शांति में है। 1 महीने के बाद विश्वनाथ पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अपने पुराने जीवन की विलासिता को भूल चुका था। साधु जी के साथ इस सादगीपूर्ण जीवन में आनंद महसूस करने लगा था। उसने सुशीला से कहा, सुशीला, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी क्या होती है।
मैं अब तुम्हारे साथ इस कुटिया में ही रहना चाहता हूँ। सुशीला मुस्कुराई और कहा, विश्वनाथ जी, अगर आपका मन शुद्ध है और आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो कोई भी स्थान स्वर्ग बन सकता है। साधु जी ने इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई महसूस की। उन्होंने विश्वनाथ और सुशीला का विवाह संपन्न किया और दोनों ने उसी कुटिया में साधु जी के साथ रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे सुशीला और विश्वनाथ ने गांव के लोगों की सेवा शुरू कर दी और उनके जीवन को भी सरलता और सादगी की राह पर ले आए। समय बीतता गया और साधु जी ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उनकी सीख और उनके संस्कार सुशीला और विश्वनाथ के जीवन में हमेशा बने रहे। दोनों ने मिलकर उस गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां सादगी, शांति और प्रेम का वास था। सुशीला और विश्वनाथ का जीवन एक मिसाल बन गया, जिसे लोग यह सीखने लगे कि सच्ची खुशी और संतोष जीवन की सादगी में ही निहित है, न कि धन दौलत में। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुख सुविधाएं और संपत्ति अस्थायी होती है। सच्ची खुशी और शांति भीतर की सरलता और संतोष में ही पाई जा सकती है। साधु की बेटी ने यह साबित कर दिया कि जीवन की सादगी ही असली सौंदर्य है, जो किसी भी सुख सुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।